प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हम सबको ये मौका दिया है कि हम डेली डिवोशन को कर सकें। और जबकि आज एक विशेष दिन है, वो है वर्ल्ड, पूरे विश्व के अंदर पूरे विश्व के अंदर अ, पूरे विश्व के अंदर जो है लेप्रेसी डे मनाया जा रहा है। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज के इस विषय पर हम बात करेंगे जो बड़ा एक ज्वलंत विषय है मेरे प्रियो। और जैसे खुदा आपका वचन कहता है मेरे प्रियो, आज पूरे विश्व के अंदर लेप्रेसी डे मनाया गया है, पूरे विश्व के अंदर। तो ये जो व्याधि है, ये बड़ी एक बीमारी है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा इसको ख़त्म कर दिया गया है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति, प्यार, दया, करुणा, आशीष, बरकतों के लिए प्रभु। आपने संभाला, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। और आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में रही है, इसके लिए भी धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी दया दृष्टि करना हमारे साथ रहे। जितने हमारे प्यारे भाई बहन हैं, उन सबको भी तेरे हाथों में देते हैं। खुदावन, आप महान पिता परमेश्वर और आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं, आप सबको चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आज पूरे विश्व के अंदर लेप्रेसी डे मनाया जाए, लेप्रेसी संडे मनाया गया पिता परमेश्वर। और जगह जगह प्रभु यीशु मसीह तेरे पवित्र हैकलों में तेरे द्वारा जो चंगाई दी गई लोगों को, उसका प्रचार किया गया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें भी इसके लिए चुना है कि हम तेरे वचन को शेयर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जितने भी हमारे भाई बहन ऑनलाइन आ रहे हैं, प्रभु में सबका मैं स्वागत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन आप सबको बहुत आशीष और बहुत बरकत दे। और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 40वां कलाम कहता है, 1 अध्याय उसका 40वां पद कहता है कि और एक कोढ़ी उसके पास आया। किसके पास? प्रभु यीशु मसीह के पास एक कोढ़ी आया और उसके पास आकर उससे विनती की। क्या करी? विनती की। और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मेरे खुदा के चुने हुए लोगों, क्या मैं और आप जब परमेश्वर के सामने आते हैं, जब मैं और आप यीशु मसीह के पास आते हैं, तो क्या हम हलीमता के साथ, नम्रता के साथ परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, या हम कोई विनती करते हैं, कोई बात करते हैं तो मेरे प्रियो हम ऑर्डर देते हैं? क्या हम परमेश्वर को ऑर्डर दे सकते हैं? कभी नहीं मेरे प्रियो। यहाँ पर भी ये कोढ़ी जो व्यक्ति था, जिसको कोढ़ के रोग से, इस व्याधि से ग्रस्त था मेरे प्रियो, वो आया यीशु मसीह के पास और बड़े विनती की। क्या करा उसने? हाथ जोड़कर उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेके। कितनी बार हम अपने यीशु मसीह के सामने, कितनी बार हम परमेश्वर के सामने घुटनों को टेकते हैं, कितनी बार अपनी सारी समस्याओं को, अपनी सारी उलझनों को, अपनी सारी बातों को क्या हम परमेश्वर के सामने रखते हैं घुटना टेक कर। और उसने उससे के सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। क्या मेरा प्रभु, क्या हमारा परमेश्वर चंगाई देने वाला नहीं है? यस, वो चंगाई देने वाला परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। कुसुम भाभी, जय मसीह की। और सिस्टर रोहिणी नायडू, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे बहन आपको। मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, हमारा खुदा हमको चंगाई देने वाला परमेश्वर है। वो शुद्ध करे, वो कह रहे, उससे सवाल कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, सवाल कर रहे हैं, क्या तू चाहे, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है? क्या मेरा और आपका यीशु मसीह में शुद्ध नहीं कर सकता? शुद्ध कर सकता है, और वो शुद्ध करता है। उसने मेरे प्रियो, कोई भी बीमारी प्रभु यीशु मसीह के सामने नहीं टिक सकती। जब मैं और आप सच्चे दिल के साथ प्रार्थना करते हैं, सच्चे दिल के साथ उससे आराधना करते हैं, तो मेरे प्रियो कभी भी हम क्या नहीं कर सकते? कभी भी हम परेशान नहीं हो सकते। परमेश्वर हमारी सब प्रार्थनाओं, विनतियों को, निवेदनों को सुनता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और लिखा है लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 12 और 14 पद में, जब वो किसी नगर में था तो देखो, कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य था। किससे भरा हुआ था?
कोढ़ से भरा हुआ था और यीशु को देखकर उस मुंह के बल गया। यहां पे उस कोढ़ी व्यक्ति ने क्या करा? वो यीशु मसीह के घुटनों पर यीशु मसीह के सामने झुक गया, मुंह के बल गिर गया और उससे विनती की कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं और आप क्या पूरी रीति से अपना समर्पण करते हैं? क्या मैं और आप घुटने टेक के परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अपने आप को नम्र करना है, अपने आप को दीन करना है, ताकि प्रभु की संगति में मैं और आप बने रहे लगातार। क्योंकि जब हम नम्रता के साथ, दीनता के साथ परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, तो मेरे प्रियो, खुदा हमारे हृदयों को जानता है। आज मनुष्य के अंदर घमंड भरा हुआ है। हम अपने आप को जांचें, क्या हमारे आत्मिक जीवन और हमारा जो हमारा आत्मिक जीवन है उसमें कितने कोढ़ हैं, कितने कोढ़ हैं। मेरे प्रियो, जबकि हम लेप्रेसी संडे को मना रहे हैं, पूरा विश्व जो है, पूरा विश्व आज लेप्रेसी संडे को मना रहा है, लेकिन शरीर के कोढ़ को तो हम दूर कर सकते हैं। शरीर के कोढ़ को तो प्रभु यीशु मसीह ने दूर किया। मेरे प्रिय, जितने भी लोग उसके सम्मुख आए, परमेश्वर ने हर एक को बीमारी से चंगाई दी। क्या मेरा और आत्मिक जीवन, क्या आपका आत्मिक जीवन, कहीं उसमें कोढ़ तो नहीं भरा हुआ? क्या उसमें कोढ़ तो नहीं है? शराब का कोढ़, नशे का कोढ़, सिगरेट का कोढ़, बीड़ी पीने का कोढ़, गंदी बातों का कोढ़, व्यभिचार का कोढ़, ऐसा तो जीवन में हमारे कोढ़ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर विद्युत दास जी, जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे ब्रदर आपको। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इस कोढ़ का रोग, शरीर के कोढ़ का रोग तो दूर हो गया। क्या मेरे और आपके जो आत्मिक कोढ़ है, जिसमें शराब का, व्यभिचार का, गंदी बातों का, गाली देने का, दूसरों से जलन रखने का, दूसरों के साथ अपराध करने का, दूसरों से घूस लेने का, ये वाला कोढ़ हमारे जीवन से दूर है या नहीं? एक मनुष्य जब प्रभु यीशु मसीह मार्ग में जा रहा था, उस समय एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, और उसके सामने घुटने टेके उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, हे उत्तम गुरु, मैं क्या करूं? हे उत्तम गुरु। तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, केवल परमेश्वर उत्तम है, कोई उत्तम नहीं, केवल हमारा परमेश्वर जो है वो उत्तम है, उत्तम गुरु है। प्रेज द लॉर्ड। तो उसने कहा, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? उसने कहा कि तू अपने माता पिता की आज्ञा मान, तू अपने माता पिता की आज्ञा को मान, और जो कुछ हुक्म दिए गए उनके तो, और जो वचन में दिया गया उसके अनुसार तू चल। मेरे प्रियो, आज बहुत से बच्चे, बहुत सी औलादें जो है अपने माता पिता की आज्ञाओं को नहीं मान रहे, नहीं उनकी इच्छा के अनुसार चल रहे। लेकिन वचन बताता है कि उसने कहा है कि अपनी माता और पिता की आज्ञा मान। ये आज्ञा तो है, लेकिन इसके साथ क्या है? इसके साथ एक प्रतिज्ञा है। क्योंकि वो प्रतिज्ञा क्या है? कि जब तू अपने माता पिता का आदर करेगा, जब तू अपने माता पिता का आदर करेगा, तो तू उम्र की दराजी पाएगा, तुझे परमेश्वर एक लंबी उम्र देगा। तो मेरे प्रियो, मेरे प्रिय बच्चे, मेरे नौजवान भाइयों, और हम बुजुर्ग भी, चाहे हम बड़े भी हों, चाहे हम नौजवान भी हो, हम सब के लिए, जिनके पास माता पिता हैं, उन सब का ये काम है कि वो अपने माता पिता की आज्ञा को माने। क्योंकि ये मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रहा मेरे प्रियो, ये खुदा के वचन में लिखा हुआ है, और खुदा चाहता है कि, क्योंकि ये एक आज्ञा तो है ही है, लेकिन आज्ञा के साथ ये क्या चीज है? एक प्रतिज्ञा है। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग नौकरी करते हैं, नौकरी करते करते बीच में चले गए, किसी ने नौजवानी में अपने जीवन को देखा और वो आधे में चला गया। बहुत से लोगों के जीवनों को हम देखते हैं कि उनकी जर्नी बहुत लंबी नहीं होती और उनकी जर्नी बीच में ही खत्म हो जाती है। क्यों? कहीं हम ऐसा तो नहीं परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं परमेश्वर की जो बातें हैं उनका हम तिरस्कार कर रहे हो? मेरे प्रियो, जान लो, कान खोल के सुन लीजिए, क्योंकि मैं और आप, अगर ये मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रहा मेरे प्रियो, ये खुदा का वचन कहता है।
खुदा का वचन कह रहा है कि मुझे और आपको परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार चलना है। और उसने कहा, हे उत्तम गुरु, तो उसने कहा गुरु उत्तम तो सिर्फ परमेश्वर है, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? उसने कहा तू आज्ञाओं को मान। उसने कहा मैं तो लड़कपन से मानता चला आ रहा हूं, प्रेज द लॉर्ड, लड़कपन से मानता चला आ रहा हूं। तो उसने कहा तुझमें एक बात की और कमी है। उसने कहा हाँ गुरु, क्या बात है? कि जो तेरे पास तेरे पास जो धन है वो कंगालों में बांट दे। क्या कर? तो कंगालों में बांट दे। हाँ मेरे प्रियो, वो बड़ा अमीर व्यक्ति था, उसने अनंत जीवन को ठोकर मार दी। आज बहुत से नौजवान, बहुत से लोग संसार की बातों में, संसार की चीजों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं मेरे प्रियो। जो समय परमेश्वर के साथ गुजारना है, जो स्थान परमेश्वर को देना है, वो स्थान नहीं दे रहे। शराब में, सिगरेट में, नशे में और टीवी में और तमाम दुनिया के व्यभिचार में वो पड़े हुए हैं। उनका जीवन नरकीय जीवन हो रहा है। वो अनंत जीवन को छोड़ दिया, उन्होंने अनंत जीवन को ठोकर मार दी। आज जबकि पवित्र दिन है, परमेश्वर का पवित्र दिन है, उसमें भी आज लोगों ने बहाने मार दिए कि ठंड हो गई। किसी ने कुछ कहा हम बहुत थके हुए हैं, क्या बहुत पास्टर साहब बहुत लंबा चर्च करते हैं। नहीं नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को सुनना और उस पर चलना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे मेरे प्रियो। हमें अनंत जीवन के लिए बढ़ना है। अनंत जीवन, अनंत जीवन में आज हम देखते हैं हमारे घरों में टाइल्स लगे हुए हैं, बड़े सुंदर सुंदर टाइल्स है, बड़ी सुंदर घर बना रखे हैं लोगों ने। लेकिन मेरे प्रियो जान लीजिए कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलेंगे, अनंत जीवन की ओर बढ़ेंगे, अनंत जीवन में क्या मिलेगा? कि हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने का अवसर मिलेगा मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। अजीत भाई, जय मसीह की, जय मसीह की। हमें परमेश्वर के साथ रहने का समय मिलेगा, ना वहां लाइट की जरूरत होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के चेहरे का नूर होगा। और वहां ना ट्यूबलाइट होगी, ना ये लाइटों की जरूरत होगी। प्रकाशित वाक्य बताता है कि क्या होगा? वहां पर प्रभु यीशु मसीह के चेहरे के नूर की लाइट होगी दीवारों पर। दीवार काय की होंगी? सोने हीरे मोती जवाहरातों की दीवारें होंगी। आज हम टाइल्स लगा लेते हैं तो बड़े खुश होते हैं कि मेरे घर में बड़े सुंदर टाइल्स लगे हुए। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के साथ जब हम रहेंगे, कहां पर? स्वर्ग में। तो वहां पर जो दीवारें होंगी वो काय की होंगी? वो दीवारें होंगी हीरे जवाहरात, हीरे पन्ने, नीलम, इन सब की दीवारें होंगी और सोने की सड़कें होंगी। उस जीवन को ठोकर मार के अगर हम संसार की चीजों में चले जाते हैं तो मेरे प्रियो, हमसे अभागा कोई व्यक्ति नहीं, हमसे अभागा कोई व्यक्ति नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा के चुने हुए लोगों, इस बात का ध्यान रखिए। और एक प्रभु यीशु मसीह के पास एक वो आया एक व्यक्ति, और वो कहने लगा कि ये बचपन से जो है ये बीमार है, इसको फिट्स पड़ते हैं, और नाश करने के लिए जो दुष्ट आत्मा उसको आग में, कभी पानी में गिराती है। यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। हाँ मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें चंगाई देना चाहता है, वो चंगाई देता है, वो तरस से भरा हुआ है। उसके तरस को अगर आपको देखना है, उसके तरस को अगर आपको जानना है, तो प्रभु यीशु मसीह के उस तरस को जानिए कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा हुआ था और उसने देखा कि ऐसा ना हो कि परमेश्वर ये लोगों को दंड दे दे, उसने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते। इससे बड़ा तरस क्या हो सकता है कि कांटों का ताज पहना है, पीठ छिदी हुई है, हाथों में कीलें लगी है, पैरों में कीलें लगी है, और वो क्या कर रहा है? कह रहा है प्रभु परमेश्वर इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते। इससे बड़ा तरस का कोई उदाहरण नहीं मेरे प्रियो। और यहां पर ये व्यक्ति आकर प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि तू मेरे बेटे पे क्या कर, तरस खा। और ये जो दुष्ट आत्मा है इसको पानी में, आग में गिराती है, और ये बड़ी बुरी तरीके से गिरता है, इसको चोट लगती है। हालेलुया। तू हम पर तरस खा, तू हम पर तरस खाकर उस पर उपकार कर। प्रभु यीशु मसीह तो तरस खाने वाला है। क्या मैं और आप उसको वो स्थान दे रहे? आज हम देखते हैं गिरजाघरों में सीटें खाली हैं, लोग आना नहीं चाहते। ओटीटी, बुराइयां, गंदगी, व्यभिचार,
हाँ मेरे प्रियो, इसमें जीवन व्यतीत कर रहे हैं। खुदा का वचन मुझे और आपको रोज आगाह करता है मेरे प्रियो। वचन में लिखा है कि लड़ाइयां, तुम में लड़ाइयां कहां से आई। हालेलुया। वो कहता है कि तुम में लड़ाइयां कहां से आई, क्योंकि लड़ाई का जब चीजें तुम देख रहे हो, तुम बिग बॉस देखते हो, तमाम उल्टे सीधे सीरियल देखते हो, व्यभिचार के सीरियल देखते हो, तो क्या तुम्हारे घर में वो चीजें नहीं होंगी? बिल्कुल तुम्हारे घर में, मेरे और आपके घर में वही चीजें होंगी। बिग बॉस में जैसे जो आत्मा हम देखेंगे, जो चीजें हम देखेंगे, वही आत्मा हमारे जीवनों में काम करेगी। दुष्ट की आत्मा, वो कहता है शैतान से, वो कहता है तुम अपने पिता शैतान से हो, क्योंकि मेरे और आपके काम जो है खराब है मेरे प्रियो, इसलिए हमारे काम काय के? शैतान के काम है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमको बचाया है। क्या हम विश्वास करते हैं पूरी रीति से? क्या हम नम्रता के साथ उसके सामने आते हैं? क्या हम हलीमत के साथ उसके पास आते हैं? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, यहोवा परमेश्वर के लिए कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि हम पुराने नियम में देख सकते हैं कि सारा जो 90 साल की थी, उसका गर्भ मर चुका था, उसका जो मासिक धर्म था वो खत्म हो चुका था, वो रुक गया था। उसने कहा कि मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, क्या मेरे अब कुछ हो सकता है बच्चा? परमेश्वर ने कहा, अर्थात परमेश्वर ने कहा नियत समय पे, क्या कहा? क्या यहोवा परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? जेनेसिस की पुस्तक उसका 18वां अध्याय 14वां पद कहता है, नियत समय में अर्थात बसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा एक पुत्र जनेगी। प्रेज द लॉर्ड। सारा एक पुत्र जनेगी। और क्या हुआ? जो परमेश्वर ने वायदा किया था वो वायदा पूरा किया। मेरे प्रियो, वो वायदे का परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। डॉक्टर साहब जय मसीह की, ब्रदर जय मसीह की, प्रभु बहुत आशीष दे। और वो वायदों का परमेश्वर है मेरे प्रियो। उसने वायदा किया और सारा के एक बेटा उत्पन्न हुआ। और हम देखते हैं कि लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और 41 पद कहता है कि जैतून के पहाड़ पर वो प्रार्थना करने गया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। और वो आप उनसे अलग होकर एक ढेला टप्पे फेंकने के टप्पे के बराबर गया और घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना की। वो खुद परमेश्वर था, वो खुद प्रभु का मानव रूप में आया, इंसान रूप में आया। उसने क्या करा? अपने परमेश्वर पिता से क्या करा? प्रार्थना की, विनती करी। मैं और आप कितनी प्रार्थना करते हैं? क्या मेरे घर में, क्या आपके घर में प्रार्थनाएं होती हैं? हाँ मेरे प्रियो, हमें घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने आना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी। पारिवारिक प्रार्थना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि हम परिवार की प्रार्थना करते नहीं। हम परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना नहीं कर रहे मेरे प्रियो। आज हमारा जीवन इसलिए तो नारकीय हो रहा है। हमारे घरों की स्थिति खराब है, हमारे परिवारों में झगड़े हैं, आपस में बातचीत नहीं है। क्यों? कारण ये है मेरे प्रियो कि परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर की प्रार्थना, परमेश्वर का विश्वास, परमेश्वर से हमारा विश्वास नहीं है। और मेरे प्रियो, डिटरनॉमी व्यवस्था विवरण 24 अध्याय 8 और 9 पद कहता है, कोढ़ की व्याधि के विषय में चौकस रहना। कैसा रहना? चौकस रहना। और जो कुछ लेवी याजक तुम्हें सिखाए उन्हीं के अनुसार ये तन से करने में चौकसी करना। जैसे आज्ञा मैंने उनको दिए वैसे ही करने में चौकसी करना। हाँ मेरे प्रियो, यहां पर हम आत्मिक कोढ़ की बात करते हैं। प्रभु के दास और दासियां जो प्रचार करते हैं, वो परमेश्वर के वचन को लेके आप लोगों को और हमें सिखाते हैं, इसलिए कि हम उस कोढ़ से, जो बुराई का, व्यभिचार का, नंगेपन का, गंदी बातों का, गाली देने का, तमाम तरीके का व्यभिचार है, उससे हम क्या पाए? निजात पाए, उससे हम दूर रहें। हालेलुया। नंबर की पुस्तक, गिनती की पुस्तक नंबर 12 अध्याय 10 पद कहता है, और वो बादल के तंबू के ऊपर से उड़ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान क्या हो गई? श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर से दृष्टि की और देखा कि वो कोढ़िन हो गई है। क्यों? मूसा की मरियम ने मूसा के ऊपर क्या नहीं किया? विश्वास नहीं किया। और वो मूसा की जो श्रेष्ठता थी, उसके प्रमाण को उसने उस पर संदेह किया, और परमेश्वर ने और वो कोढ़िन हो गई। हाँ मेरे प्रियो,
दूसरा राजा 15 अध्याय 5 पद कहता है, और यहोवा ने उस राजा को ऐसा मारा कि मरने के दिन तक वो कोड़ी रहा। ये कौन सा राजा था? यहूदा का राजा अजर्या था, अजर्या राजा। दूसरा राजा 15 अध्याय 5 पद कहता है मेरे प्रियो, ये जो था क्या था मेरे प्रियो? ये राजा मरने तक, इसको कोड़ का रोग लग गया और मरने तक ये कोड़ी रहा। और जो 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 कोई और था, जो कि योनातन था, वो राजा पुत्र उसके घराने के काम पर अधिकारी होकर देश की क्या लोगों का न्याय कर। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर की नहीं सुनोगे तो वो अधिकार तुमसे छीन लेगा। वो कहता है तेरा दीवट मैं हटा दूंगा, ध्यान कर ले, तेरा दीवट हटा दूंगा। जो परमेश्वर के अनुसार सच्चाई, ईमानदारी, बिना रिश्वतखोरी के हमें चलना है। हमारा जीवन कैसा होना। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, वो 10 कोड़ी चंगे तो 10 हो गए, लेकिन क्या हुआ मेरे प्रियो? उसमें से एक कोड़ी क्या था? धन्यवाद करने के लिए आया। क्या मैं और आप धन्यवाद करते हैं प्रभु का? हाँ मेरे प्रियो, हमारे अंदर बड़ी कमी है, हम धन्यवाद नहीं दे रहे। क्या हम, प्रेज द लॉर्ड, शीरिन डेविड सिस्टर जय मसीह की, हम प्रभु के वचन को उससे प्रार्थना तो करते हैं कि प्रभु मैं रास्ते में जाना चाहता हूं, मेरा ये काम है। जैसे ही वो हमारा काम हो गया, हमारी सब चीजें पूरी हो गई, क्या करा मेरे प्रियो? परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया। और ये कोड़ी व्यक्ति, जो 10 कोड़ी थे, उनमें से एक कोड़ी लौटकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने क्या करा? परमेश्वर को धन्यवाद दिया, हाँ प्रभु आपने मुझे चंगा किया। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम उससे धन्यवाद देते हैं? क्या हम उससे प्रार्थना करते हैं? प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय 60 पद देख सकते हैं। प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय और 60वां पद कहता है, 60 पद कहता है, वर्ष कहती है, फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। स्तफनुस पर जब पथराव हो रहा था, स्तफनुस ने घुटने टेके, स्तफनुस ने घुटने टेके और क्या करा? कहा कि प्रभु इन पे इनका पाप मत लगाना, क्योंकि वो उसे पत्थरवाह कर रहे थे। आज भी लोग मुझे और आपको तमाम तरीके की बातों में हम खोज में रहते हैं। उसके घर में क्या हो रहा, उसका क्या हो रहा, उसका ये क्या, वो तमाम दुनिया की बातों में होते हैं। क्या हम प्रभु से बातचीत करते हैं मेरे प्रियो? क्या हम खुदा के साथ संगति करते हैं मेरे प्रियो? मेरे और आपके जीवन में क्या है? हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को हम पर, उस पर तरस आया, उस स्त्री पर जिसका इकलौता बेटा था, मर गया। कल भी मैंने बात शेयर की थी, वो मर गया था। प्रभु यीशु मसीह को तरस आया। वो मेरे और आपके हृदय की बातों को जानता है मेरे प्रियो। क्या मैं और आप अपने आत्मिक कोड़ से दूर हुए हैं? नहीं हो रहे आज तक मेरे प्रियो। समय नजदीक है, कभी भी प्रभु आ सकता है। तो मुझे और आपको हमेशा तैयार रहना है, किसी भी घड़ी प्रभु का आगमन हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा महायाजक ऐसा नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में दुखी ना हो मेरे प्रियो। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी निर्बलताओं में दुखी होता है, परेशान होता है, क्योंकि वो भी परखा गया, क्योंकि वो मानव रूप में था, उसे भी लोगों ने परखा। मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह को परखना नहीं है, हमें तो केवल उसकी बातों पर चलना है। वो देखिए मेरे और आपके जीवन को ऐसा बदल देगा कि हम सोच भी नहीं पाएंगे। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, प्रभु की नज़दीकी में रहें, प्रभु की संगति में रहें, प्रभु के साथ बढ़ें और चलें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति, प्यार, दया, करुणा, आशीष, बरकत के लिए, अनुग्रह के लिए। आपने संभाला, हमें आशीष दी। खुदा धन्यवाद करते। सारी प्रभुता, सारे कार्य, सारी चीज़ें आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु हमारी अगुवाई कीजिए, रहनुमाई कीजिए, पूरी प्रभुता आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदा, मेरे जितने प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, सबको प्रभु बहुत आशीष और बरकत दीजिए। हमें भी अपनी पनाने के वाणी में रखिए, हमें इस्तेमाल किया, इसके लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू सिस्टर, प्रभु को महिमा मिले सारी बातों के लिए। और आज हम किसी परिवार में गए थे और वहाँ हमने कल, जैसे मैंने कहा था कि हमको, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर रोहिणी सिस्टर, मैं आपकी सारी ब्लेसिंग्स को रिसीव करता हूँ अपने परिवार के लिए और अपने लिए। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। और उन्होंने हमें गवाही दी कि कल आपने रात को ये बात बोली थी कि हमें कल रविवार का दिन है, हमें चर्च जाना है। और उस परिवार में जब मैं गया तो उस परिवार ने इस बात, परिवार के सदस्य ने एक्सेप्ट किया कि हमारा मन नहीं हो रहा था, लेकिन आपने जब कल रात को ये बात कही थी तो हमने उसमें प्रचार को सुना था। और हमने सुना था, आपने कहा कि कल रविवार है और परमेश्वर का दिन है, उस परमेश्वर के दिन में जाना। सो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर मुझे और आपको इस्तेमाल कर रहा है लोगों के जीवन के लिए। क्यों? क्योंकि जब मैं और आप सच्चाई के साथ प्रभु की सेवा करते हैं मेरे प्रियो, सच्चाई से उसके साथ चलते हैं, तो परमेश्वर अपनी अगुवाई अपने लोगों के माध्यम से देता है। और मेरे प्रियो, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि वो बातें जो परमेश्वर मुझे और आपको सिखा रहा है, मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके साथ भी मैं शेयर करता रहूँ ताकि आप भी उन बातों को सीखें और उसके अनुसार चलें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और हमारे लिए ज़रूर आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आप लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा मेरे प्रियो, मेरा और मेरे परिवार की बढ़ोतरी होती है और हम वचन में और आगे बढ़ रहे हैं, ताकि अपने सारे प्यारे भाई बहन को प्रभु के वचन की रोटी तोड़वा सकें और रोटी को तोड़ के साथ खा सकें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे मेरे प्रियो। और हमारे जितने भी आगरा मसीह मंडली पेज पे जितने भी भाई बहन आ रहे हैं, जय मसीह की, उषा सिस्टर जय मसीह की, प्रभु बहुत आशीष दे। और ज़रूर से आप लोग जितने भी भाई बहन हमारे आ रहे हैं उनके लिए, प्रचारकों के लिए प्रार्थना कीजिए। और जितने और प्रचारक हैं उन सब के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि प्रभु की सेवा में हम सब भाई बहन बढ़ने वाले और आगे चलने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की।